Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। आज हम फोर्थ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? देखो, जो एटम है उसकी टेंडेंसी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ गैसियस एटम। कि एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है जब कोई गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसी है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक, द हायर द जेड इफेक्टिव द हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लार्जर एटम आर एक्सपेक्टेड टू हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे एटम का साइज़ बढ़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के पास जितनी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उससे उतनी ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती जाएगी। अब साइज़ बढ़ रहा है एटम का साइज़ बढ़ा है तो क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को तो इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता, तो और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे होल्ड करेगा? तो इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे हमारे एटम का साइज़ बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। और वहीं अगर छोटे एटम की बात करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर अच्छी होती है, क्योंकि वो जो न्यूक्लियस है उसके टच में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और वो आसानी से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी कम हो जाती है। देखो, larger atoms are expected to have low electron affinity because their valence electron are farther from the nucleus, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दूर होते हैं न्यूक्लियस से। स्मॉल एटम्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्मॉल एटम की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बिकॉज एडेड इलेक्ट्रॉन विल बी क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों के स्मॉल और लार्ज एटम के ट्रेंड्स हो गए। देन ट्रेंड्स इंक्रीजिंग अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट। जैसे हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, हमारा साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। और हमने देखा है साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है। वहीं अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। ये हमारे मेन ग्रुप्स के दिखाई हुई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम के सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। हाइड्रोजन की है -72.8 और वहीं सीजियम की है 45.5। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप साइज एनर्जी डिक्रीज़। वहीं अगर लेफ़्ट टू राइट देखते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। जैसे कि सोडियम में देखो या लिथियम में देखते हैं, देखो -59.6 से लेके +29 आ गई है। माइनस से प्लस में वैल्यू आ गई है, तो इसकी यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर है ही नहीं। वहीं अगर फ्लोराइड की देखें तो 328 माइनस की -328 होगी, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर बहुत ज़्यादा होती है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड हो गया, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? इसमें हम देखते हैं कि किसी भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। जैसे कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉन्डेड एटम्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ। एबिलिटी होती है बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। इन जनरल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप। तो जनरली कहे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, इंक्रीज़ होती है पीरियड के में जाने में, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। क्योंकि बॉन्डेड पेयर को कौन अट्रैक्ट कर पाएगा? जिसका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा चार्ज होगा। तो लेफ़्ट टू राइट में वही होता है हमारा, उनके पास चार्ज ज़्यादा होता है, वो आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है मेटेलिसिटी होता है मेटेलिक करेक्टर का डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होना। अब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, हमारा डिक्रीज़ होता है। क्योंकि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियडिक टेबल में तो इलेक्ट्रॉन्स की गेन करने की कैपेसिटी बढ़ती है और लॉस करने की घटती है। और जबकि हम जानते हैं मेटल कैसे होते हैं, हमारे अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं।
देखो इन जनरल द मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रही है एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है।